नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड यार आज हम लोग दो सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एक सब्जेक्ट है आप लोगों का बीबीए सेमेस्टर 3 का, जो कि है पीओएम, प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एंड इसके अलावा हम लोग बीकॉम ऑनर्स के आईटीएफसी सब्जेक्ट मतलब आईटी के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो आइए जानते हैं दोनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीबीए सेमेस्टर 3 पीओएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैड और कैम। सेकंड टॉपिक है आप लोगों का ईओक्यू मॉडल, जिसके अंदर आप लोगों को अजम्पशंस भी करनी है, उसके फॉर्मुलाज भी करने हैं। ईओक्यू मॉडल बहुत बार रिपीट हुआ है तो आप इसको जरूर अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का पीओएम के ऑब्जेक्टिव्स हो गया, उसका स्कोप हो गया, उसकी डेफिनेशन होगी, उसका नेचर हो गया, फीचर्स हो गए। ये सारी चीजें मतलब मेन आप लोगों को बेसिक्स इसके पता होने चाहिए कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक होता है ना, बहुत बार यही चीजें क्वेश्चन बन के आ जाती है और लास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर भी आ रखा है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन के ऊपर भी ना डिसीजन लेने के लिए बोल देता है कि डिसीजन लेना है आप लोगों को, प्लांट लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। और उसके बाद वो बोलेगा कि प्लांट ऐसी जगह पे है कि आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। या फिर वो आपसे बोलेगा कि प्लांट लोकेशन के बारे में आप लोग कुछ फीचर्स बताइए या फिर प्लांट लोकेशन को एक्सप्लेन करिए। ये सब चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का TQM एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसके ऊपर भी रिपीटेडली 2-3 बार क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का प्लांट एंड फैसिलिटी लेआउट। इससे पहले हम लोगों ने प्लांट लोकेशन के बारे में अभी डिस्कस किया था और अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट और फैसिलिटी लेआउट के बारे में। सो लोकेशन और लेआउट दो अलग अलग चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। एंड इसके अलावा लास्ट टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल पे भी 1-2 बार टॉपिक मैंने देख लिया है कि इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना। सो ये सारे थे आप लोगों को पीओएम बीबीए सेमेस्टर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम लोग बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स आईटीएफसी सब्जेक्ट के बारे में। सो भाई, इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग यूनिट 1 में से पढ़ सकते हैं लैन, वैन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। एंड इसके अलावा आप लोगों का पेमेंट गेटवेज। ये 4 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा यूनिट 1 के अंदर सब कुछ बेसिक चीजें हैं, तो ऊपर से एक बार जरूर उसको कवर अप कर लेना। यूनिट 1 तो आप लोग पूरा ही पढ़ लेना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो है वो हमने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 आप लोगों की एमएस वर्ड के ऊपर है, जिसके अंदर आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेल मर्ज हो गया, या फिर आप लोगों का एक ओएलई सिक्योरिटी फीचर्स है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वर्ड के अंदर कैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, या फिर मैक्रोज हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस यूनिट के अंदर वर्ड के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इस यूनिट के अंदर आप लोगों का पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर आप लोगों को जस्ट कुछ भी नहीं, पीपीटी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था कि फीचर्स बताइए प्रेजेंटेशन के, या फिर एक प्रेजेंटेशन कैसी दिखनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों की यूनिट एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के अंदर आप लोगों से ज्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाएगा, मतलब उसके अंदर ये तो नहीं बोला जाएगा कि आप लोग ये लगाइए वो लगाइए। हाँ, एक्सेल के अंदर आप लोगों के फॉर्मुलाज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है डेटा कंसोलिडेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सेल भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन बार रिपीटेडली आते हैं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग तो आप लोगों का मेनली जहां पे भी एक्सेल होता है, जिस सब्जेक्ट के अंदर भी एक्सेल होता है, वहां पे सॉर्टिंग फिल्टरिंग के बारे में पूछा जाता है। फिर आती है आप लोग यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर आप लोगों को पढ़ना है आरडीबीएमएस। वैसे तो यार ये जो आप लोगों का था ना, मैंने जब बीकॉम ऑनर्स करी थी, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बेसिक था सब कुछ कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट के अंदर, बट अब इन्होंने आरडीबीएमएस भी डाल दिया। यूनिट 4 एकदम नई सी एडिशनल यूनिट डाली हुई है, जो कि अभी आप लोगों के हो भी सकता है सर के ऊपर से जाए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग यूनिट 1, 2, 3 ही कर लीजिए, यूनिट 4 को छोड़ भी सकते हैं। बट इसमें से भी क्वेश्चन तो आएंगे, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट आप लोगों का आरडीबीएमएस, नॉर्मलाइजेशन, एंड इसके अलावा आप लोगों का डेटा मॉडलिंग। तो ये सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आईटीएफसी बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 के। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करो ज़्यादा दोस्तों तक, लाइक करो वीडियो को जल्दी से। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में भी, इतना ही। धन्यवाद।